नमस्कार, मंत्र साधना ध्यान योग के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हैं मम्मी और पापा के साथ, हमारे माता पिता के साथ, और आज हम अपने जीवन से संबंधित कुछ सूत्र उनसे पूछेंगे जो हमारे लिए जीवन भर काम आएंगे, और जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी उन्हीं के जीवन में ही काम आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी भी अपने माता पिता से ये नहीं पूछ पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कलयुग में। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए वो पॉसिबल हुई, संभव हुई। तो ये हैं मेरे पापा जी और ये हैं हमारी मम्मी जी। और पापा जी से हम पूछेंगे कि जीवन में कामयाब होने का हमें मेन फंडा बताओ क्या है। मतलब जो आपने हमें बताया कि भाई जीवन में कामयाब होने का मेन फंडा ये होता है, क्या बताएं? क्या हो जो भी तुमने जिंदगी में लगा हो कि कैसे कामयाब होते हैं, क्या है? मतलब कामयाब का मतलब ये जो दुनिया में काम कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी आपके मतलब से क्या है? सब में पहली बात तो बेटा ये है कि आदमी किसी की भी कोई भी हमारे साथ में गलत करता है उसे गलत करने दो। हाँ, तो हम अपने रास्ते पे सही चले, सबसे अच्छा हमारा यही है। कोई कैसी करे हमें उस पर ध्यान कोई नहीं देना। मतलब नहीं, कोई गलत गलत कामों है से बचो। तो हमें क्या मतलब, हमें तो अपने को देखना है। दूसरा गलत है खो, हमें क्या लेना, हम क्यों टेंशन लें दूसरे की अपने ऊपर। ठीक है, जैसे मम्मी ने बताया कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है या इधर उधर कुछ भी गलत कर रहा है उस पर फोकस मत करो, तुम्हारा जो करने का है तुम उसे करो। जैसे कि एक कहानी में आया था कि एक महाराज जी नदी पे नहाने गए, वहाँ एक बिच्छू बार बार नदी में जा रहा था। तो महाराज जी उस बिच्छू को उठा के बाहर रख रहे थे, तो वो बिच्छू काट लेता था उन्हें। फिर वो उठा के फिर वो नदी में जाता था, फिर महाराज जी उठाते थे, फिर बिच्छू काट लेता था, फिर वो नदी में जाता था। तो उनके शिष्य ने कहा, महाराज जी इसका स्वभाव काटने का ही है, तो आप बार बार इसे क्यों उठा रहे हो, डूबने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका स्वभाव काटने का है तो मेरा स्वभाव बचाने का है। तो यहाँ हमारी मम्मी कह रही है अपने स्वभाव के अनुसार आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, दूसरों से प्रभावित ना हो। दूसरा गलत कर रहा सही कर रहा उसे अपना करने दें, उसमें कोई भावना ना रखें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये बताओ कि जीवन में असली पूजा क्या है, क्या होती है पूजा? कोई क्या माला जप रहा, कोई मंत्र जप रहा, कोई मंदिर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, असली पूजा क्या है, क्या कहनी चाहिए? मतलब जिससे आदमी को लगे कि हाँ वो भगवान से जुड़ा हुआ है, क्या कैसे करें मम्मी पापा? भगवान से जुड़ा हुआ, हमेशा अपने ईमान पर सच्चाई पर रहो। जहाँ भी बैठोगे वहीं पूजा करो, वही भगवान की पूजा है। कोई पापा गलत कामों से मंदिर भी बचे जाना है, रहो। ठीक है, मंदिर भी जाना अच्छी बात है, मस्जिद भी जाना अच्छी बात है, सभी काम अच्छे हैं, वो तो धर्म के हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अपनी पूजा तो अपने घर करते हैं, देखो, शांत भाव से करो अपने मन आप से। जो है मगर अपने मन में काम- कुटिलता मत लाओ किसी का। कुटिलता मत लाओ। क्यों कारण होता है कुटिलता का, वो हमें भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है। ईर्ष्या मत करो, कुटिलता हाँ मत भाई, लाओ। उसी का हिस्सा वो मत करो। कोई है बाबा। जैसा वो ठीक है, भूल अच्छा गया, है। मैं तो ये बोल रही थी। हाँ नहीं, आप बता रहे थे ना कि किसी का बुरा मत करो। बस हमेशा ये, ध्यान अपना रखो ध्यान रखो। कि आप अब जो भी हो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई मत। बुरा भी मत करो। बस अपने राह पे कोई अगर तुम्हारा नुकसान करता तुम उसका वापसी में नुकसान मत करो। मत करो। उसको भगवान देखता है, उसको उसकी सजा मिलती है। मैंने ये देखा है कि जो लोग गलत काम करता है उन्हें इस दुनिया में आने के बाद उसको यही सजा मिलती है। आपका पूजा पाठ का बहाना बिजनेस बना रखा है, तो पूजा नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान हमेशा रखो, कोई आपके साथ में गलत काम करता है आप उसके मत करो, ठीक है, छोड़ दो। भैया कोई ध्यान रखो, हर समय भगवान का दिमाग में ध्यान रखो, और ये सोचो कि हमसे किसी का बुरा ना हो। अच्छा ना कर पाए तो बुरा भी ना हो, बस दिमाग में सब सच्चे में उस पे चलो, कुछ नहीं। क्योंकि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, चलो नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी तो नहीं करें। ये तो हमारे हाथ में है बुरा करना, नहीं करें ना। अच्छा ही नहीं कर सकते, बुराई मत करो भाई, भला करो, और जितना कर सकते हो भला कर सको करो। हमारा अब भी यही कहना है और हम यही करते हैं। और हम गांव को नहीं जाना चाहते, गांव से सिर्फ हमारा ये है कि यहाँ पे हमें हर मिलते हैं, दुआ सलाम होती है, सब लोग हमारी टाइम कट इज्जत जाता करते है, हैं, मन लगा रहता है, मन लगा रहता है। शहर में कौवे की तरह अंदर घुसे पड़े हैं, कहीं पे वहाँ बैठे हुए हैं तो हाथ पैरों में दर्द होता है। यहाँ हम अपने बाग में गए, हम बाग में गए तो हम वहाँ तक गए, भाई थक गए, थोड़ा वहाँ बैठ गए, फिर उसके बाद में फिर आए यहाँ,
सड़क पे अपनी पे चले गए, वहां जाकर खाट निकाली, बैठ के लेट गए, तो हमारा टाइम कितना बढ़िया कटा। और फिर गलत काम में नहीं कटा, सही काम में कटा। किसी का हम बुरा नहीं चाह रहे भैया, हम पहले हम खुद ही कह रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे और ना ही बुरा करना चाहते हैं। भगवान के भजन में रहो, उसका सब ध्यान दूसरे की रखो। सहायता करो, जो जितनी भी कर पड़े अपने हिसाब से करते रहो, वही अपना। तो अच्छा, आजकल एक चीज और देखने को मिल रही है, जैसे आप हो, आप यहाँ गांव रह रहे हो दोनों, और मैं हूँ, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ, नौकरी करनी पड़ी, परिवार चलाए। तो आजकल ये हो रहा है कि जैसे बच्चे पढ़ते लिखते बाहर चले जाते हैं और मम्मी पापा उनके साथ रहते नहीं, जैसा आपने बताया कि वो फ्रीडमशिप नहीं होती, मतलब हम अपने वो काम नहीं कर पाते, हम बंदिश में आ जाते हैं, और बंदिश में आ जाते हैं बच्चों के उसमें, तो इसलिए हम जो है वहां से अच्छा फील करते हैं अपने घर पे। तो फिर उन बच्चों को क्या करना चाहिए? तो ये तो आपने अपना कर लिया, तो उन बच्चों को अपने माता पिता के लिए, जो अपने मम्मी पापा हैं, अब वो दूर रह रहे हैं, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई इंग्लैंड रह रहा है, हम तो खैर फिर भी भारत में रह रहे हैं, तो उन बच्चों को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए ताकि उनके माता पिता जो है सुखी रहे? उनके मतलब सुखी तो वो है ही, माता पिता तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते, वो तो बच्चा सुखी तो माता पिता सुखी, मतलब उनकी कर्तव्य पालन पूरा हो जाए, मतलब उनकी ड्यूटी क्या है, आप क्या समझाओगे? आप ऐसा करके समझाओ कि मैं ही हूँ, मैं ग्वालियर रह रहा हूँ, पंकज है, पंकज वहां रह रहा है, इस समय ग्वालियर चला गया, वो वहां चला गया, उसका नाम क्या, गुजरात चला, तो करे क्या कि उसे भी उसकी ड्यूटी भी पूरी हो, क्योंकि देखो एक होता है माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकता, जीवन में नहीं चुका सकता, तो माता पिता तो भगवान ही है। अगर किसी को भगवान देखना जीवन में, तो मम्मी पापा को देख लो कि भगवान इन्हीं के रूप में आके काम करता है। और किस रूप में काम करता है? मतलब बच्चा कोई रो रहा है तो उसे उसकी माई आके सहलाती है, माई आके गोद में लेती है, तो भगवान ही तो आके गोद में लिए। हमारे चोट लगी, हमारी तबीयत खराब हुई, तो आप मम्मी पापा ही आते हैं, तो भगवान इसी रूप में आता है। तो अगर भगवान को जीवित रूप में देखना हो तो माता पिता के रूप में अपन देख सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्त हैं, भक्त तो नालायक होते हैं, लेकिन भक्त है फिर भी वो किस तरह से करें कि अपने भगवान के लिए जो अपनी ड्यूटी है कम से कम थोड़ी बहुत तो पूरी कर पाए। हाँ, उसके लिए ऐसा है, सब में बड़ी बात कि आपको अगर पैसे की जरूरत है, परेशानी दिख रही है, तो आप उनको पैसा दो, ठीक है, पैसा भी दो, जरूरत है तो आओ, देखभाल करो, यही माँ बापों की सेवा है, और क्या है। अब आप है साल में एक दफा कम से कम आओ, आकर के देखो कैसे भी फूल पर नहीं आ बात, पा तो रहे, सब में बड़ी बात कोई है कि परिस्थिति फूल की के बात उस चल रही टाइम है, आओ। फूल से आराम से बात कर लो एक टाइम उनसे में। तो अपनी राजी खुशी चलती रहती है, परिस्थिति कोई ऐसी भी आती है, हमने फोन करा है तो फिर अरे हमारा तो बालक पढ़ गया, हम भी कैसे कराए, हम अपने को ही कह रहे हैं बाबा का कवरदाई कराई, ये पढ़ाती रहेगा तो हम भी गुस्से में कह रहे हैं, हम क्या करें जाके, हाँ तो वो करने वाले, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, क्या ही है हमने ये बात तो कह रहे हैं, नहीं कहनी चाहिए थी ऐसे। नहीं कहनी चाहिए, देख अभी हमारी गलत बात है। जब अपने बच्चे हो जाते हैं बड़े तब पता पड़ता है। मतलब ये है कि अगर जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है, कहीं जरूरत पड़ रही है पैसे की, घर में कोई काम हमारा चल रहा है, ज्वाइंट का कुछ भी है, तो ये मत सोचो, आके जितना आप सहयोग कर सकते हो अपने हिसाब से करो। और माता पिता सब जानते हैं किसकी क्या कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। जैसे मंदिर में जाता है अपनी भावना के हिसाब से आदमी करता है। अब एक है कि है भी और उसके बाद भी आश्रम में नहीं लगा रहा, तो गुरु को तो पता ही है, भगवान को तो पता ही है, उसके बाद भी नहीं लगा रहा। तो ऐसा ना हो, जो तुम्हारी भावना और इसे निस्वार्थ भाव से लगाना, कभी भी इन्वेस्टमेंट समझ के और बिजनेस समझ के नहीं लगाने चाहिए। अरे ये घर तो सबका है, इसमें पैसा क्यों लगाएं, या फिर ये तो पापा जी करेंगे, सबके लिए करेंगे, इसमें क्यों लगाएं, ऐसा नहीं। उसमें इसलिए लगाना चाहिए कि वो एक तरह से आपका पुण्य डेवलप कर रहा है, तो उसे धर्म का काम समझ के करना चाहिए। और मम्मी पापा हैं, हमारे पापा माता पिता हैं, जो भी आप कहते हो, अब्बू अम्मी जो भी कहते हो, तो वो सब साफ बता रहे हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ भी जाना है अपना जाओ, लेकिन अपने घर में भी साल में एक बार आओ। और जैसे ही माता पिता को जब जरूरत लगे, तुम्हें थोड़ी भी जरूरत है, तो कोई बहाना नहीं। लगता है एक बार अगर नौकरी छोड़ने का भी मौका आ रहा है, तुम सामने मालिक को कह के आओ, सब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा के पास जाना। मुझे नहीं लगता अभी तक कमीने किस्म का कोई माँ बाप, कोई मालिक या मैनेजर बना होगा जो ये कहे कि भाई ये अपने मम्मी पापा केयर में जा रहा है, मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। अगर वो इतना कमीना कोई बना है तो उसका तो भगवान जाने। ऐसा नहीं है, और ऐसा है नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं होता, जरूर मुझे ऐसा लगा 99% नहीं है ऐसा आदमी नहीं। वो समझता है कि भाई यहाँ रहता है, मम्मी पापा उसके वहाँ परेशान है इसलिए जा रहा, और ये कहीं जाता भी नहीं जाता। सब में बड़ी समस्या है, ये तो जाता ही नहीं कहीं, तो इसलिए तो ये जाना तो कुछ जाना। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मालिक या मैनेजर सीनियर हो जरूर हेल्प करेंगे। तो दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि हमारी धर्म पे बात हो गई, पूजा पे बात हो गई। पूजा का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हो वहाँ भगवान का नाम
जो काम कर रहे हो भगवान का नाम और ध्यान करके काम करो, वो आपकी पूजा बन जाएगी। वो सफल होगा, वो सफल तब भी होगा। नहीं है अगर तुम भगवान को उसमें काम करते हो। अब मैं चमंडा देवी गई ने दिखा के लाई, अब हमें पता है 1 कट्टा लगा 2 कट्टा लगा, मुझे काम कराना है तो कराना है मंदिर के लिए। अब मेरे भैया उस भाव से मेरे भी दिन दूने रात चौगने हो रहे, कोई कमी नहीं आ रही। पंकज ने 70,000 रुपये एक फेरी में लगा दिए, चमंडा पर देखो न्यारे वारे हो रहे हैं उसके, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि अगर आप पैसा कहीं भी धार्मिक काम में लगाए तो मम्मी कह रही हैं कि उसका दुगना चौगना होता है। हमारा पंकज है, दान दिए कभी इंजीनियर दान है लगता नहीं है, और कहावत है। जामनगर में है, बड़ी पोस्ट पे है, वहाँ तप होता है, कहीं चामुंडा है, वहाँ कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, वहाँ पे आप अगर लगाते हैं तो वहाँ जो पूजा पाठ होगा उसका भी फल आपको मिलेगा। बाकी जो जरूरतमंद है उनको उनकी सेवा करना ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको सबको हम सबको करना चाहिए। ये सारी बात अपन को बताई गई है। अच्छा आप ये बताओ, एक चीज और बनती है कि आजकल एक चीज देखी जाती है कि जैसे कोई माता पिता एक व्यवस्था बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर के मंदिर बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, और आजकल देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, उसको बेचा और फिर अपने अपने हिस्से बना लेते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। आपकी निगाह में बताओ कि ये गलत है या सही है? ये गलत है। उस धरोहर को संभाल कर रख। अब बाबा ने अपना गांव का घर बेचा नहीं था जहाँ से आए हैं, वो इनके बाकी बात के लोगों ने बेच दिया। हाँ इन्होंने नेहा के दादा अपने नेहा के सर जो थे उन्होंने बेचा, मगर हमारे पिताजी ने अपना हिस्सा नहीं दिया। तो कहना क्या पापा आप बताओ? इसलिए उन्होंने जब जो नहीं घर है, जो दादा लाई घर है, जब जो कोई माता नहीं पिता रह बना गया सारा रहे उसका हैं, आश्रम बना लो, मंदिर बना लो। नहीं, जब कोई नहीं आता है, ये घर दादा लाई है, इसे हम अब भी छूट देते हैं, ये नहीं बिकेगा, इसे जो भी रहता रहा सारा आश्रम बना लेना, नहीं रहने आ रही हो। नहीं ऐसा होना है, मत जैसे देखो, ताऊ जी का हर एक के दिमाग में हाँ। अलग अलग अरे- था। हमारे भाई थे, बड़े भाई, सब में ज़्यादा समझदार थे, सब में ज़्यादा विद्वान थे, क्योंकि वो मास्टर से डिप्टी बने और डिप्टी के बाद में अरे उन्होंने क्या उनका गोविंद नगर में जगह ली, ठीक है। रहे, जिस भाव बना से लिया। देखा वो- वो बात अलग है, जो बात है सही है वो सही है, गलत तो गलत है। उन्होंने दादा लाई जगह बेच ली, उनकी बेटी ने जगह वहाँ ले ली थी बेटी ने? बाजार नहीं, वाले बाजार वाले में मंजू के पैसे की। मंजू के पैसे और से। फिर इन्हें कहीं मंजू के नाम का स्कूल खोल देंगे, बर्बाद तो ये है ही सब। तो इन्होंने ये कहा था कि मंजू के नाम से हम स्कूल खोल देंगे, मैं उसे ना खोल के इन्होंने बेच लिया। चलो यहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो दादा लाई जमीन को, माता पिता की जमीन का, बच्चों की जमीन का भी दुरुपयोग करता है किसी नाम से, तो उसके वो फलीफूद नहीं होता, नुकसानदायक हो जाता है। कुल मिला के ये है, पापा का कहना ये है, मम्मी का कहना ये है कि अगर हम कोई मम्मी पापा ने हमें कोई जगह बना के दी है, छोटी है बड़ी है, जो भी है, जो भी जगह है, स्थान है, उसको एज ए मंदिर, एज ए आश्रम, एज ए एक धार्मिक स्थल, एक तीर्थ स्थल के रूप में उसे मेंटेन रखें। वो औलाद महानकारा होती है कि उसे बेच के उसका हिस्सा करके अपनी अलग से संपत्तियां बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। आप सब में कोई भी व्यक्ति या तो मिलके वहां आओ, एक जैसे साल 2 साल जब भी आपको मौका लगे, आप बहुत 30 त्योहार मनाने वहां आओ, वहां दर्शन करने आओ, घूमने आओ, बैठने आओ, उठने आओ, लेकिन उस संपत्ति को कभी बेच के बंटवारे में मत लगाओ। आप और कमाओ, अपनी अलग महल बनाओ, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, आप पूरे शहरों में सब जगह करो, अपने कमा के करो, लेकिन माता पिता की संपत्ति को खुर्द बुर्द करके उसको बेच के आगे बढ़ने की मत सोचना, इससे आपको नुकसान होगा। ये हमारे मम्मी पापा ने शिक्षा दी है। वो जो है अपने पूर्वजों की आत्मा दुखती है। आप अगर उसे बढ़ा नहीं सकते तो उसे मेंटेन रखो। हाँ। अगर आप यही हमारा बढ़ाते, कहना है। मुझे आज हमारे यहाँ आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में बीडी पांडे सर हैं, बीडी पांडे सर हैं, वो इंजीनियर हैं, रिटायर हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, आज मुझे जुड़ रही है, मिर्जापुर के रहने वाले। उन्होंने कहा था कि तब मुझे अजीब सा लग रहा था, वो 60-65 साल के तो होंगे। उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग खुश एक चीज़ से होते हैं जब उनकी संपत्ति और उनका नाम बढ़ता है। पितृदोष उन्हें लगता है जो उनकी संपत्ति और उनके नाम को खराब करते हैं। और पितृदोष के लिए तुम पंडित से पूछ के ना कितनी उपाय कर लेना, सुधार नहीं हो सकता। पितृदोष का सुधार तभी होता है जब आप पितरों का नाम और उनका संपत्ति को बढ़ाएं। अगर नाम संपत्ति नहीं बढ़ा पा रहे तो नाम बढ़ाओ, अच्छे काम करो, नाम बढ़ेगा। जो लोग कहें उस खानदान का नाम, तो आज उनकी बात और मेरे मम्मी पापा की बात समान हुई है। हमारे बिक गए, बड़े भाषण बेच गए, हमारे 3 तो हो गए, पंकज ने लिया,
नहीं, एक अपना हमारा ग्रोथ हो अपना गई, है, बिल्कुल सही बात है। अपना बढ़ा घटा हाँ, नहीं, तो एक मैं के- तो एक के 3 तो हो गए। बस यही बात है कि हमने रखी तो हम धीरे धीरे ग्रोथ हुई, और अभी तक आप लोगों ने रखा उसकी उन्नति हुई, और दूसरे व्यक्ति ने नहीं रखा तो उनकी उन्नति हुई, उसमें उन्नति नहीं हुई। हमारे घर में ये उदाहरण उन्नति है, नहीं हुई, घर में उदाहरण है, इसलिए हम इस चीज को यहीं पे करते हैं। देवताओं से ज्यादा पितृ बड़े, पितृ बड़ी हैं, कारण क्या है कि कारण वो अगर हमारा तुमने सदैव भला ही सोचेंगे। कितने ही तुम देवताओं को पूजा कर लो, अपने अगर पितरों को तुमने एक लोटा पानी नहीं दिया, तुम्हारा घर नहीं फैलेगा। ये साफ कथा में भी दिया, पितरों की कथा फोन पे ही सुन लेना बैठ कर, वो पूरी तुम्हें डिटेल देते हैं उसमें, पितरों की कथा में। तो उनका देना एक लोटा पानी बहुत सही होता है। वैसे मैं अभी अपने यहाँ बताऊं, बलि वैश्य यज्ञ करते हैं हम। हाँ, बलि वैसे यज्ञ करते हैं, इसलिए करते हैं। बलि वैसे यज्ञ में क्या होता है कि हम एक कटोरी गैस पे रख लें, सिंपल सी एक रख लें, और उसमें जब सुबह सुबह नहा धो के घर में खाना बनाने जाते हैं तो थोड़ा सा आटा ले लिया, उसमें थोड़ी चीनी या मीठा मिला लिया, और उसमें 5 आहुति। एक आहुति सबसे पहले ब्रह्मा की, जिन्होंने सारा संसार बनाया, दूसरी आहुति देवताओं की, फिर उन्होंने देवता बनाए, तीसरी आहुति ऋषियों की, जिन्होंने रिसर्च करके इस संसार में डेवलपमेंट में वो किया, चौथी आहुति नर की, जो परमपिता परमेश्वर नर के रूप में इस व्यवस्था को चला रहे हैं, राजा हो गए, राजा के रूप में व्यवस्था को चला रहे हैं। और हम जो है 5वीं आहुति जो देते हैं, भूतेभ्य नमः। भूतेभ्य नमः करते हैं। भूतेभ्य मतलब भूतों की हो गई, सबकी हो गई, और उसके बाद एक आहुति और देते हैं, पितृभ्य नमः, स्वधा। स्वधा स्वधा करके एक पितृभ्यों को देते हैं कि पितरों को जो जाती है वो स्वधा करके जाती है। हमारे दादी में लिख दो। हाँ, तो ये हम ये 6 आहुति देते हैं। वैसे भूतेभ्य नमः से भूतों में सब में चली जाती है, लेकिन फिर भी अगर जो लोगों को लगता है कि अपने पितरों को स्पेशल जो हमारे हम देना तो अपने है, ऐसे तो देते हैं। पितृभ्य नमः सभी- कर हम दो। तो सबको एक बार कहते हैं, सभी देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने पूर्वज, हाँ, सबको बस बस मतलब कुल मिला के ये तो इन्होंने जैसे बताया कि हम ये घिया ऐसा वाला कर सकते हैं, तो ये ऐसा वाला भी है। और सिंपल तो ये है कि अगर आप हमारे एक ब्रह्मचार्य बाबा गुरुजी हैं, जिनसे मेरी कोरोना में मुलाकात हुई थी जब मम्मी भर्ती हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ बताया था, बोले बेटा थाली लो, जब भोजन आया ईश्वर का ध्यान करो, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, देवताओं का ध्यान, जिन्हें भी आप ध्यान करना करके अपने पितरों का सबका ध्यान करके उसके कोर उतने धीरे धीरे निकाल के एक छोटी कटोरी में रख दो और बाहर छोड़ जाओ। वो किसी ना किसी रूप में जीवों में चले जाएंगे, ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कर लो। और थोड़ा, और अपन तो पहले से करते ही थे, तो ये सारे काम हम लोग करते हैं, अच्छी बात है, आप लोग भी कर सकते हैं, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन कुल मिला के ये आ गया कि सारी बातें यहाँ आके मिल जाती हैं अपनी, कि जो है जो पितरों की संपत्ति है और पितरों का जो नाम है उसको बढ़ाना चाहिए। जो लोग नहीं बढ़ाते वो पाप के भागी होते हैं, कितने ही कर्मकांड कर लो। हम तो कह रहे हैं ये वाला यज्ञ भी कर लो, ये भी बेकार है। अगर अपने अपने माँ बापों का नाम खराब किया है, उनकी संपत्ति खुर्द-बुर्द की है, फिर आप कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, वो यूजलेस हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करते। वो भी जब ही काम करते हैं जब आपने उनका नाम बढ़ाया हो और उनकी संपत्ति को बढ़ाया हो। फिर एक चीज़ और आती है, जैसे हमारे यहाँ, मैं 2-3 उदाहरण देने जा रहा था, उदाहरण कट गए। जैसे हमारे यहाँ आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में उनके चेयरमैन हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो उनके माता पिता थे उनकी संपत्ति को बढ़ाया, उन्होंने उनके नाम को बढ़ाया, तो उन्होंने क्या करा, उनके पितर सदैव खुश रहेंगे। उसके अलावा जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गए, अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर रेड्डी सर थे, तो रेड्डी सर की 4 पुत्रियां हैं, उन्होंने चारों बेटियों को पढ़ाया, संगीता रेड्डी वगैरह जितनी भी हैं, उन चारों को पढ़ा के उन्हें आगे बढ़ाया। तो जो रेड्डी सर के पितर थे वो खुश हुए कि यार मेरा एक अपोलो अस्पताल छोटा सा एक डॉक्टर पढ़ गया। पहले ये वहां गए थे विदेश पढ़ने, और विदेश से जब आए तो यहाँ किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक होने में उसे बाईपास सर्जरी के लिए विदेश भी जाना पड़ा, और ये सर्जन थे। उन्होंने कहा यार यहाँ से विदेश जाना पड़ता है लोगों को, पैसा भी है लोगों पे, तो मैं ऐसी सिस्टम ना शुरू करूँ, अपने ही देश में हो जाए। आज अपोलो में नंबर 1 फैसिलिटीज, और जो विदेशों में फैसिलिटी हो सकती है वो अपोलो में फैसिलिटी है। और अब तो उन्होंने ये आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, इस तरह से छोटे छोटे हॉस्पिटल प्लस क्लिनिक भी खोल दिए कि सारी फैसिलिटी ये लोगों को मिले, अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिले। तो इससे क्या हुआ, इससे यही तो उन्होंने अपने पितरों को खुश करा, उनके पितर खुश हुए, उनके पितर खुश हुए, जन सेवा तो हो ही रही है, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, पितर खुश हुए। अब बेटियों ने भी उतना ही अच्छा काम करा। ये कहते हैं ना बेटा और बेटी, बेटा ही होगा वो ऋण दान देगा, मतलब पितृ ऋण से मुक्त करेगा नहीं। अगर बेटी भी है और अच्छे काम करिए, जैसे डॉक्टर संगीता रेड्डी हो गई, वो अच्छे काम कर रही है, वो आगे और डेवलप कर रही है, और हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है और अच्छे काम कर रही है, तो वो भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगी, वो भी पितरों के लिए ही काम कर रही है, पितृ सेवा भाव है। तो आज का सबसे बड़े हमारे वीडियो का मेन मकसद में ये आते हैं कि अगर हम अपने
पितरों का ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो उनके नाम को और उनकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करें। और बढ़ा नहीं पाते तो कम से कम मेंटेन तो करके चलें। सही बात। आज का सत्संग हाँ, इतना कम से कम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मेंटेन तो कर सकता है। आज के जब सत्संग अपने में परिवार का आदमी मेंटेन कर सकता है तो मेंटेन कर सकता आप अब अपनी तरफ से आपको कुछ बोलना हो तो वो बता दो। ठीक है, फिर आज के सत्संग में ये चर्चा रही। मुझे लगता है आप सब लोगों को ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल नॉर्मल चर्चा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, नॉर्मल हम अपने घर में बैठे हुए हैं। सब लोग अगर इसे सुनेंगे तो जरूर लाभान्वित होंगे, यह सोच के हमने चर्चा ये की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।